जी, मेरे को ये था कि मैं 15 साल से तैयार था चुनाव लड़ने के लिए। पर सरपंच का तो मैं पहले भी लड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे ये था कि मैं ऊपर चुनाव लड़ूं। फिर मुझे क्या कोई सहारा नहीं मिला। अभी पार्टी का मुझे सहारा मिला, कांग्रेस पार्टी का। मैं जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी के ही हम हैं और कांग्रेस पार्टी में रहे और जिंदगी तक इंशाल्लाह इसी में ही रहेंगे। उसके बाद में अभी क्या जो विधायक जो वर्तमान है, इनका हमें सहारा मिला और कहा कि आप लोग अगर लड़ना चाहो तो आपको हम सिंबल देते हैं। क्यों लड़ना, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप? नहीं, चुनाव तो वैसे ही मेरा सिद्धांत है। मैं 4 बार सम में 3 बार लड़ चुका हूँ अपना सरपंच का चुनाव। 2 बार हारा हूँ, 1 बार जीता हूँ, 3 बार पहले ही लड़ता मेरा से। क्या विकास करना चाहते हैं? नहीं, विकास पब्लिक का, पानी, सड़क, हर चीज़ के लिए मैं पब्लिक के लिए विकास करना चाहता हूँ। यही मेरी मतलब उम्मीद दिल में, इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो पब्लिक के लिए, विशेष करके जो मेरी सम की पब्लिक है, इसको मैं दिखाऊंगा कि विकास इस तरीके से होता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं देखो गाजी फकीर के जो लड़के हैं, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, जी, उपाध्यक्ष भी हैं, जी 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 जी, वो इस बेल्ट से जो उनका वोट बैंक माना जाता है, जी जी गाजी फकीर का बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ जी जी जी, लेकिन उन्होंने आपके सामने निर्दलीय जो ताल ठोकी है जी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बिल्कुल गलत। उन्होंने किसी चंद आदमियों के मतलब कहने से करके बिल्कुल गलत ठोकी है। उनका ये धंधा नहीं है। ये कभी गाजी फकीर ने यहाँ वोट मांगने के लिए, इन वोटों के लिए कभी नहीं आया। जिला परिषद में हम लड़ते थे और ब्लॉक भी हम लड़ते थे, खुद नहीं लड़ते थे, लेकिन इनका जो आदमी होता था उनको सफल करके भेजते थे। लोग जानते ही नहीं है। गाजी फकीर के लड़के जो है ना, उनको कई 10, 20, 50 आदमी इस बेल्ट के जानते हैं, बाकी कोई जानता ही नहीं है। सम बेल्ट तो बहुत बड़ा है। इसमें यहाँ से हरनाऊ से लेकर के धनाना, वैसे पोछीना, म्याजलार तक हमें लोग हैं। इनमें कोई फकीर का परिवार का कभी ये जिला परिषद का और समिति का वोट मांगने के लिए गया ही नहीं। फतेह मोहम्मद एक बार आया था हमारे पास। क्यों नहीं गए? बस उनको जरूरत नहीं, हम लोग थे उनके आगे। हम लोग कांग्रेस का बहुत बड़ा बेल्ट है। कांग्रेस 99% कांग्रेस का बेल्ट है, 99% है। तो इसलिए कि इन लोगों को कभी जरूरत नहीं पड़ी। कांग्रेस के नाम पे वोट मिलते थे और वो सिंपल छोड़ करके इन्होंने ये जो निर्दलीय लिया, ये बहुत बड़ी उनकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। मैं ये कहता हूँ तसल्ली से कि ये निर्दलीय सफल नहीं होंगे, क्योंकि पब्लिक तो वही है ना। क्या वजह क्या रही निर्दलीय लड़ने की? ऐसी क्या आवश्यकता रही आप जब उनके वोट बैंक रहे? कुछ नहीं, यही है कि मुसलमान आज तक चुनाव इनके सामने नहीं लड़ा है कि मुसलमान जो लड़ रहे हैं, कहीं मुसलमान सफल हो जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा। यही है उनकी वजह, बाकी कुछ नहीं। आपके सामने निर्दलीय खड़ा क्यों होना पड़ा? बस वही है, तो मुसलमान में ही तैयार हुआ और कोई तैयार ही नहीं हुआ। और नहीं, तैयार तो हुए। अब काफी यहाँ इस बेल्ट सब मुसलमान पर थे मेरे पीछे कि तू अगर लड़ेगा तो हम लड़ेंगे, तू नहीं लड़ेगा तो हम फकीर साहब से नहीं लड़ेंगे। तो मैंने कहा शुरुआत मैं करता हूँ, आ जाओ। आ गए। अभी ये आपने देखा है हाल, हर जगह आए, पोकरण में भी आए हैं और जैसलमेर में भी हैं। दोनों विधानसभा में लड़ रहे हैं मुसलमान, जिस जगह है उस जगह लड़ रहे हैं। पंचायत राज चुनाव की बात करें तो फकीर परिवार का दबदबा रहा है। जी जी, लंबे समय से लगातार बिल्कुल रहा है। कांग्रेस की सीट रही है, बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल, कहीं कहीं से दूर तक नजर नहीं आती। जी जी, लेकिन अब कहीं ना कहीं विद्रोह की जो बात सामने आती है, गाजी फकीर के 4 जो लड़के हैं वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, जबकि पोखरण में सारे कांग्रेस से लड़ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये निर्दलीय लड़ रहे हैं, यहाँ कोई उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। ये बिल्कुल गलत लड़ रहे हैं और गलत ही रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका बेनिफिट मिलने वाला, जब कांग्रेस के 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक निर्दलीय लड़ रहे हैं, आप टिकट से लड़ रहे हैं? मेरी बात सुनो भाई साहब, कांग्रेस के वोट 5% फंट रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। वैसे जो कांग्रेस के वोट फंट रहे हैं, जैसे बीजेपी के जुड़ रहे हैं कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, बाकी कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। इंशाअल्लाह कांग्रेस विजय होगी। आप देख लेना, इस बार अच्छे वोटों से आएगी कांग्रेस। तो इस लड़ाई में भी अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगी, हमें यही उम्मीद है। किस वजह से आएगी? नहीं, वजह यही है, लोगों में उत्साह है कांग्रेस के लिए। अब इन लोगों को किसने बुलाया है? ये अपने हिसाब से आए हैं। भाई कांग्रेस ही है तब तो आए हैं ना। नहीं तो अब बीजेपी वाला कोई एमएलए आकर के यहाँ बैठ जाए तो कोई 10 आदमी आ जाएंगे जानने वाले, बाकी कोई नहीं आएगा। तो ये लोग इसलिए आए हैं कि भाई हम कांग्रेस ही हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। आपने जिंदगी भर कांग्रेस के लिए काम किया है, अब जब इतने बड़े परिवार के लोग आपके अगेंस्ट, आपके निर्दलीय खड़े होते हैं, जी जी जी, दुख होता है आपको? नहीं, बहुत बड़ा दुख है इस चीज का। इनको निर्दलीय नहीं होना चाहिए। सिंपल के साथ लड़ते तो इनका बहुत अच्छा इज्जत रहती। अब कोई वो बात तो नहीं रही। अब लड़ने में तो कोई भी लड़ सकता है, ये जन आधार है, इसमें कोई भी लड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये गलत लड़ रहे, बिल्कुल गलत लड़ रहे। कांग्रेस को कितना नुकसान हो रहा है? कांग्रेस को कुछ नुकसान हुआ, कई चले गए, कुछ नहीं हुआ। और ये भी नटवर सिंह चला गया था, कांग्रेस तो डूबी नहीं।
तो ये कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा। इतना बड़े परिवार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह यही मुझे उम्मीद है, कांग्रेस सफल होगी और सफल ही रहेगी। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ा, मुझे 101% विश्वास है कि इंशाल्लाह मैं अच्छे वोटों से जीतूंगा और यहाँ से जिला प्रमुख की जो सीट जो ये अपनी है वो ऊपर वाली सीट है वो भी जीतेगी, भले इनको कुछ भी करना है। तो अब बीजेपी वाले कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, निर्दलीय हैं तब तो बीजेपी वाले दे रहे हैं। यहाँ ये जो बेल्ट है ना, इसमें 4000 बीजेपी के वोट से कैंसिल हो गया, उनका फार्म वो जुड़ गए कांग्रेस के साथ। उन्होंने कहा हम निर्दलीय को क्यों दे, तो कांग्रेस को ही दें। तो ये सब फायदा हमें हो रहा है। बिल्कुल इंशाल्लाह हम उम्मीद यही है विजय होंगे 101%।